हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है दीपेश जोशी एंड इन्होंने क्वालिफाई किया था आईआईटी जाम बीटी। इसके अलावा और भी कुछ एग्जामिनेशंस एंड टुडे ही इज स्टडिंग एट आईआईएससी बैंगलोर। तो लेट्स नो हिज प्रिपरेशन जर्नी, जानते हैं कैसी लाइफ है आईआईएससी बैंगलोर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय दीपेश, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm fine. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। प्लीज टेल मी कि आपको याद है कि आपका क्या रैंक था, क्या स्कोर था उस साल में आईआईटी जाम के एग्जाम में? Yeah, so in IIT JAM BT 2023 examination, I हाँ हाँ। secured All India rank 22 ओके, with a score of 65 marks. दैट्स वंडरफुल। लाइक AIR 22, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। टेल मी अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने और कोई एग्जाम दिया था? या सो मैंने IIT जैम के अलावा कैट बी 2023 एग्ज़ाम दिया था। उसमें आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 37। ओके। एंड उसके अलावा मैंने एम्स के मास्टर्स के एग्ज़ाम्स दिए थे। हम्म। सो उसमें भी फॉर एम बायोटेक आई गॉट AIR 3 एंड फॉर बायोकेम आई गॉट AIR it was 11 and ओके। yeah, and also I gave TIFR exam. I qualified that, went for the interview also. ओके, सो आई थिंक कोई एग्जाम नहीं बच रही है, जितने भी हमारे टॉप एग्जाम्स है एंड सारे आपके रैंक अंडर 50 है, सो दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग। टेल मी, आपका क्या ड्रीम था, क्या एम था, आपको किस इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने थे और क्या आज आप वहाँ पे हो, या फिर व्हाट्स द स्टोरी देयर? हाँ, सो स्टार्टिंग में जब मेरा बैचलर्स में एडमिशन हुआ था तो फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स लाइक आई वाज लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, लाइक नीट के लिए प्रिपेयर करके देखते हैं और ओके। ट्राई करते हैं कि कुछ होता है। तो फिर तो पहले 2 साल तो वो प्रिपरेशन चला, तो उसमें फिर अच्छा मतलब कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने देखा रिसर्च में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम्म। फर्स्टली आई गेव ऑल द एग्जाम्स फॉर मास्टर्स एडमिशन। तो ठीक है। उसमें मेरा आईएससी में आने का बहुत मन था स्टार्टिंग से, बिकॉज हम्म। यहाँ पे रिसर्च एनवायरनमेंट और कल्चर बहुत अच्छा है। तो हम्म। फिर मैंने ऐसे एग्जाम्स दिए और इंटरव्यूज भी मैंने बहुत दिए हैं इंस्टीट्यूट्स के, आइजर्स के, आईएससी के। तो फाइनली मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, बट आईएससी आई वांट टू कम एंड आई एम हियर। ओके, सो आई थिंक यू ड्रीम्ड ऑफ इट एंड फाइनली यू डिड इट। कुडोज टू दैट, दैट्स वंडरफुल। थोड़ा शुरुआत से जर्नी जानते हैं। जब आपको रिजल्ट मिला तो एक्सपेक्टेशंस क्या थे आपके? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिजल्ट? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे। मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने स्कोर कैलकुलेट करा तो मेरा कुछ 65 के अराउंड ही बन रहा था उस टाइम आंसर की से। तो मुझे लगा कि कुछ सही रिजल्ट आना चाहिए रैंक। लेकिन फिर जिस दिन रिजल्ट आया था तो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया, सो दे वर लाइक शाउटिंग कि कितना आया है बता जल्दी। तो मैं ऐसे बस फटाफट लैपटॉप खोला, मैंने देखा कि 22 आया है। तो जैसे ही पता लगा तो ऐसे पूरा ऐसे हल्ला मच गया ऐसे। तो वॉज अ गुड फॉर। ओके ओके, सो दैट्स वंडरफुल। तो बताइए कैसी जर्नी होती है उसके बाद में? लाइक स्कोर कार्ड तो आ चुका है, अब बच्चों को स्टार्ट करना है द एडमिशन प्रोसेस, कहाँ जाना है, कैसे सिलेक्ट करें। तो थोड़ी हेल्प कीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कि हाउ टू सिलेक्ट दैट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, सो जैसे ही मतलब रिजल्ट आता है तो हम्म। आईएससी का जो एडमिशन पोर्टल होता है हम्म। वो ओपन हो जाता है। मतलब रिजल्ट डेट अनाउंस होने से थोड़ा पहले ओपन हो जाता है, और वो उसका क्लोजिंग डेट रहता है कुछ रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद तक। ठीक है, तो तब आपको अप्लाई करना होता है। तो आईएससी में दो प्रोग्राम है अभी बायोलॉजिकल साइंसेज में, एक एमएससी लाइफ साइंसेज और एक इंटीग्रेटेड पीएचडी इन ओके बायोलॉजिकल साइंसेज। ओके। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया था। हम्म। तो उसमें एप्लीकेशन डालने के बाद में आपका जो वो जैम का रैंक उसमें कॉलम होता है, उसको उस टाइम पे ब्लैंक छोड़ना होता है। अगर आप पहले भर रहे हो और रिजल्ट आ गया तो आप उसे फिल कर सकते हो। तो वो ओके। करने के बाद फिर वो लोग ऐसे रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। हम्म। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको मेल आएगा कि आपका आईएससी से इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो इस ओके। टाइम को। और ठीक कई है। बार जैसे कुछ बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी पर्सनली था कि जो हमारा एग्जाम होता है हाँ बैचलर्स का, तो हाँ। वो डेट क्लैश कर रहा होता है विद द इंटरव्यू डेट। सो ओके। इन दैट केस यू कैन मेल द एकेडमिक सेक्शन ऑफ आईएससी कि ठीक कैन है। यू प्लीज रीशेड्यूल माई इंटरव्यू टू दिस डेट। सो ओके वो मान जाते हैं, सो दे आर वेरी लाइक कोऑपरेटिव। सो ओके। उन्होंने मेरा कर दिया था, दैट्स व्हाई मैं इंट पीएचडी का इंटरव्यू दे पाया था, वरना आई वुड हैव नॉट बीन एबल हम्म। टू। आई सी। सो
वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आईआईटी जैम का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाता है, तो वहाँ ठीक पे है। आप अप्लाई कर सकते हो। और हम्म। आईसर्स के जो आईसर पुणे होता है वो टीआईएफआर के थ्रू लेता है। हम्म। तो वहाँ पे टीआईएफआर स्कोर जाता है, बाकी और जगह पे ये आईआईटी जैम के थ्रू होता है। ओके, दैट्स वंडरफुल। और आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात शेयर की है कि बहुत बार हम डरते हैं कि यार इंटरव्यू डेट, एग्जाम डेट साथ में आ गई तो क्या हो जाएगा। सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि एग्जाम, उन्होंने इंटरव्यू को सॉरी पोस्टपोन किया। सो हाउ इज द इंटरव्यू देयर, कुछ बता सकते हैं उस बारे में? हाँ, सो इंटरव्यू में क्या होता है कि देर इज अ पैनल ऑफ प्रोफेसर, समवट अराउंड 7 to 8 प्रोफेसर्स। ओके। सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सम इज ओके। फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, सम इज फ्रॉम बायोकेम, सम फ्रॉम डिफरेंट। सो तो स्टार्टिंग में बस आपका वो जो आप एप्लीकेशन देते हो वो उसको रीड करते हैं। ओके। उसके बाद फिर जो प्रोफेसर को दिखता है बैचलर्स का बैकग्राउंड, और उसके हिसाब से दे ट्राई टू आस्क यू क्वेश्चंस। तो ओके। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं कि स्टार्टिंग में दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस, कि ओके। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले आपसे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे, तो आपने ऐसे बोला कि मुझे बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें इंटरेस्ट है, तो वो हम्म। फिर आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कैसे काम करता है। हम्म। उस पहले बेसिक क्वेश्चंस होंगे। उसके ओके। बाद फिर दे विल ट्राई टू आस्क यू डीपर। सो अगर आपने बायोकेम में जैसे बोला कि हम्म। मेरे को प्रोटीन्स प्यूरिफिकेशन में पता है, तो वो हम्म। आपसे टेक्निक्स पूछेंगे कि आप प्रोटीन कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो। ओके। और इस टाइप से तो मतलब क्या होता है कि इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू लंबा चलता है हम्म। तो वो अच्छा साइन होता है, ये मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि दे आर मेरा मतलब इंटरेस्टेड इन यू। या सो मेरा क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो जल्दी हो गए थे। फिर हम्म। एक सर थे, उन्होंने मेरे से 20 मिनट्स लगातार क्वेश्चन करा कि ओके। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सो यू हैव अ टेस्ट ट्यूब इन विच यू हैव अ caspase enzyme and you ओके। have to inhibit its activity, like you have to make it inactive, so तुम कैसे करोगे। ओके। तो वहां पे अब पहले मेरा थॉट प्रोसेस गया कि उस पे सिस्टीन रेसिड्यूज हैं तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे, तो आप हाँ। एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, रिड्यूसिंग बना सकते हो, तो ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होगा ब्रेक तो हो इनएक्टिव। जाएगा। हाँ। तो ये बोला, फिर कहते वो ठीक है बट और क्या कर सकते हो। तो हम्म। ऐसे करके दे डिग डीपर एंड डीपर, और वो ट्राई करते हैं कि तुम कहाँ तक सोच सकते हो। सोच तो सकते। हाँ, तो वो चीज़ चेक करते हैं, और हम्म। उसके बाद फिर इंटरव्यू होने के बाद लगता है कि अच्छा नहीं गया है, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि कुछ होगा, बट इवेंचुअली हो गया। ओके, आई थिंक बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए हैं आपने। हमारे बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जितने भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं टू गो देयर, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा ये आप ही डिसाइड करते हो। वेन एवर दे आस्क यू दी क्वेश्चंस कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपको किस में इंटरेस्ट है, बेसिकली आप उनको टॉपिक्स बता रहे हो कि भाई मुझे आप यहाँ से पूछिएगा। तो आई थिंक ये बच्चों ने बहुत सॉर्टेड वे में बताना चाहिए, क्योंकि आपको वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज एवरी स्टूडेंट डज नॉट नो एवरीथिंग। सो दैट्स वंडरफुल। एंड आपने जैसे बताए हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चे प्लीज़ ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप बताओगे उसके बारे में थोड़े से टेक्निकलिटीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो आई थिंक योर इंटरव्यू वेंट रियली वेल। मुझे भी ये चीज़ें बहुत दिनों के बाद मैंने सुनी है ऐसी कुछ। तो दैट्स वंडरफुल। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा बताइए, क्या आपको याद है जब आप आईआईएससी बैंगलोर गए थे, हाउ वाज योर डे वन देयर, क्या किया था आपने? हाँ, सो डे वन में जैसे जब हम वहाँ पहुँचे थे तो पहले बाहर एक होटल लेके फिर कुछ टाइम बाद मतलब एडमिशन कराने के लिए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंपस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट्स ऑल ग्रीनरी हेयर एंड ओके। सो मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली का टेम्परेचर प्रोसेस अराउंड 50 एंड हेयर इट्स लाइक 27 और समथिंग, सो या। इट्स वेरी, yeah, so the weather is very good. The food is good. Like in all the messes here, like they serve very good food, hygienic food. ओके। And उसके बाद फिर एडमिशन। सो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हॉस्टल एकोमोडेशन मिलना इज अ लक फैक्टर। तो वो ओ। बताते हैं कि किन को शेयरिंग में मिलेगा हॉस्टल, और हम्म। किन को अभी नहीं मिलेगा, किन को कुछ बच्चों को बाद में मिलेगा। तो ओके। उसका एक वेटिंग लिस्ट नंबर होता है, तो मैं वेटिंग लिस्ट में था, तो मुझे ओके। बाहर फिर पीजी भी ढूंढना था। सो ओके। वो पीजी मैं ढूंढा, उसके बाद फिर एडमिशन हो गया। तो लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, धीरे धीरे सबको सिंगल रूम्स यहाँ पे अलॉट होते हैं। ओके। तो आपके इंस्टीट्यूट के आसपास में पीजीज है काफ़ी सारे?
हाँ, पीजीज बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, वंडरफुल। तो थोड़ा बताइए कि क्या स्केड्यूल होता है आपके एमएससी फर्स्ट ईयर में, क्या स्केड्यूल होता है सेकंड ईयर में, जो भी आपको याद हो। हाँ, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ओके। आपका कोई कोर्सेज नहीं होता है फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो ओके। आपको कोई मतलब आपका सॉरी आपका कोर्सेज होता है, आपका कोई लैब नहीं प्रैक्टिकल्स। होता है। ओके। हाँ, तो वहाँ आपको ऐसे ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं जहाँ प्रोफेसर्स अपना रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं कि मैं हम ये काम करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट होता है तो आप फिर उन प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हो कि मुझे आपके लैब में काम करना है फॉर द ओके। नेक्स्ट सेमेस्टर। तो नेक्स्ट ओके। सेमेस्टर में हमारा 3 लैब रोटेशंस होता है, ईच हम्म। वन अराउंड 1.5 मंथ्स। तो ओके। उसमें हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैब में काम करके, तो दैट हम्म। इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। साथ में आपको कोर्स वर्क मैनेज करना होता है। ओके। तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है जिसमें पूरे एमएससी में 64 क्रेडिट्स हमें करने होते हैं। ओके। और तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो 12 क्रेडिट्स के कोर्सेज होते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का प्रोजेक्ट होगा जो आपको दिखाना होता है। वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। तो ओके। उसके अलावा जो बचे क्रेडिट्स वो सब आपको कोर्सेज करने होते हैं। ओके। तो वहाँ पे फिर लैब रोटेशन होने के बाद फिर आप पीआई से बात करते हो कि मेरे को आपका लैब, मैं 3 लैब में रोटेट करा, मुझे ये वाला लैब अच्छा लगा है, तो कैन आई ज्वाइन। तो अगर आपको फिर लैब अलॉट होता है थर्ड सेम में, फिर आपको एक अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिलता है। और उसके बाद फिर आप सेम कोर्स वर्क चलता है। थर्ड सेमेस्टर इज वेरी हेक्टिक फॉर ओके। इंटीग्रेटेड पीएचडी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज एंड लैब बोथ आर हम्म। गोइंग साइमल्टेनियसली। ओके। एंड फोर्थ सेमेस्टर से फिर लाइक इट्स लिटिल बिट इजियर। ओके। तो फोर्थ सेमेस्टर अगेन ओनली प्रैक्टिकल या फिर आपका कोर्स वर्क भी हाँ, स्टार्ट होगा। ओनली लैब वर्क। ओके। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग कि आपको ये 2 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकल भी, थियोरी भी। थोड़ा बताइए मुझे कि आईआईटी जाम के एग्ज़ाम के पहले भी आपको थियोरी पढ़ना है, बाद में भी थियोरी पढ़नी है, तो विच इज़ ईजियर, विच इज़ डिफिकल्ट, व्हाट डू यू थिंक। ओके, सो आईआईटी जैम के पहले मतलब क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस से पढ़ते हैं ठीक और है। पाथफाइंडर से उनसे पढ़ते हैं। तो ओके। वहाँ पे मतलब इट्स वेरी लाइक ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं। ओके। बट यहाँ का टीचिंग स्टाइल क्या है कि दे विल प्रेजेंट यू रिसर्च पेपर्स जो हम्म। कि बिल्कुल लेटेस्ट है उस फील्ड में, और ओके। उसमें आपका मतलब बिल्कुल लेटेस्ट आपको नॉलेज मिल रहा है कि इस हम्म। फील्ड में यहाँ तक काम हो गया है। तो ओके। बिकॉज क्योंकि जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें कुछ साल पहले का काफ़ी है, आउटडेटेड होती है काफ़ी सारी आउटडेटेड हो चीज़ें गया है। उसमें। हाँ, सो यहाँ पे सिर्फ रिसर्च पेपर से पढ़ाया जाता है, मतलब हम्म। स्लाइड्स भी आप देखोगे तो उनमें से पेपर होगा, उसका फिगर होगा और नीचे रेफरेंस होगा, दैट्स। यस, सो एज वी से कि बुक्स काफ़ी स्टैटिक होती है, मतलब पुराना एडिशन अगर 2002 का कोई एडिशन है तो उसमें वही यस। इंफॉर्मेशन है। बट हाँ, आपके इंस्टीट्यूट्स में आप लोग रीसेंट अपडेट्स पढ़ रहे हो, आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल। टेल मी, डू you get to interact with some PhD scholars or postdoc scholars there? या लैब में मतलब बहुत डाइवर्सिटी होता है, मास्टर हम्म। स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट्स, कई बार इंटर्न्स और पीएचडी पोस्ट डॉक्स सब आते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको काफ़ी सारा उनसे बात करके उनका रिसर्च समझ में आता होगा, एंड यू ऑल्सो माइट बी गेटिंग सम आइडियाज अबाउट दी वर्क दैट यू कैन डू अहेड, करेक्ट। या ट्रू। ओके। तो आपने कुछ सोचा है कि आपको किस फील्ड में काम करना है पीएचडी का, और यू आर येट टू डिसाइड। हाँ, तो जब हमें लैब अलॉट होता है थर्ड सेमेस्टर में, तभी हमारा डिसाइड हो जाता है कि एमएससी और पीएचडी किस लैब में होगा। ओके। तो अभी मेरा जो लैब है वो वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ओके। तो वो मुझे अच्छा लगता है फील्ड, उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ओके, हैंड इन दैट्स वंडरफुल एक्चुअली, वैक्सीन डेवलपमेंट। तो आपने कभी काम किया वायरस के साथ कुछ। अभी तो हम जैसे इम्यूनोजन डिजाइन करते हैं, तो मैंने हाँ। अभी सार्स कोव 2 के उसमें आरबीटी रीजन के ऊपर काम करा है, और इन्फ्लुएंजा का हेड और स्टेम रीजन पे भी काम मेरा चल रहा है। ओके, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग थेरोटिकली पढ़ते हैं, जो मुझे हाँ, लगता है कि बहुत इजी लगता है बच्चों को पढ़ाना, इज़ वेरी इजी कि डीएनए है, प्रोटीन बनाया, वैक्सीन बन गई। बट आई थिंक व्हेन वी स्टडी देम इन द लैबोरेटरी, दैट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ, या करेक्ट, क्योंकि ट्रू। पढ़ते वक्त तो काफ़ी इजी है कि हाँ आपने उसको डाला और आपको आइसोलेट हो गया, बट आई थिंक फॉर वन आइसोलेशन आपको कभी कभी साल भी लग सकते हैं ये करने की। हाँ, ओके, ग्रेट। थोड़ा बात करते हैं आपके उस लाइफ के बारे में, व्हाट इज एट आईआईएससी बैंगलोर, कुछ बताइए अबाउट योर फेस्ट, योर कल्चरल एक्टिविटीज देयर।
हाँ, सो यहाँ पे दो फेस्ट होते हैं, एक रैप्सडी होता है और प्रवेगा होता है। तो रैप्सडी दिसंबर एंड के आसपास होता है और प्रवेगा इज इन एट द टाइम ऑफ न्यू ईयर। ओके। तो डिफरेंस बस ये होता है कि रैप्सडी में जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, और प्रवेगा में यूजी स्टूडेंट्स। तो ऐसे कंपटीशन रहता है कौन अच्छा फेस्ट करा रहा है, कौन अच्छे सुपरस्टार्स को ला रहा है वो सिंगिंग के लिए और उसके लिए। और ओके। हाँ, और ऐसे फंडिंग का भी मतलब कभी किसी पे अच्छा रहता है तो वो अच्छे मतलब सिंगर्स को ले आते हैं, ऐसे चलता है। तो मतलब सिंगर्स बहुत अच्छे आते हैं, जैसे रैप्सडी में सुनिधि चौहान आई थी, प्रवेगा में मोहित चौहान, फरहान अख्तर, ये सब आए थे। ओके। हाँ, फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ओके। बाकी और बाकी ओपन माइक और बहुत ऐसे फेस्टिवल सारे बहुत अच्छे से यहाँ सेलिब्रेट होते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। एंड आई थिंक आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं, बिकॉज आई थिंक छोटे छोटे इवेंट्स को आप ही लोग वॉलेंटियर्स होते हैं जो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सो दैट्स कमेंडेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलवेज हियर कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आपने कुछ अटेंड किया है कोई? हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ये नोबल लॉरेट्स आते हैं अपना टॉक देने के लिए। तो वो ओके। टॉक्स जो होते हैं जैसे अभी रिसेंटली जॉन जम्पर आए थे जिनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है, तो वो यहाँ पहले ओके। आए थे। और ऐसे मतलब टॉक्स बहुत होते हैं कॉन्फ्रेंसेज में। अभी रिसेंटली इम्यूनोकॉन हुआ था, तो सारी इम्यूनोलॉजी के टॉप साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छा इवेंट था। तो ऐसे मतलब सब होता रहता है बढ़िया। ओके, वंडरफुल। एक और चीज़, हमारे बच्चे थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डिफिकल्ट है, क्या इसको स्किप कर दिया जाए, इसके बिना हम पढ़ाई करें क्या? तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, पीसीएम कितना इम्पोर्टेंट है और क्या ये इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग मास्टर्स? हाँ, तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट हाँ। सेमेस्टर में आपको मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पढ़ाया जाएगा, तो वो ओके। इम्पोर्टेंट है आपका रिसर्च में भी। टी टेस्ट और वो सब टेस्ट करने के लिए, वेरिएंस चेक करने के लिए। बाकी पीसीएम में मेरा क्या था कि मैं क्योंकि पहले नीट के लिए 2 साल पढ़ रहा था, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज प्रिपेयर्ड। ओके। तो हाँ, तो और वो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी समझना है सबसे पहले आपको केमिस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी इज नथिंग बट केमिस्ट्री, लाइक ऑल द मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टिंग हम्म। एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपका केमिस्ट्री का एक अच्छा आपका विजन है तो आप बायोलॉजी अच्छे से समझ सकते हो। और फिर उसके बाद फिजिक्स का रोल आता है। कई बार जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें कौन प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो सब बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एनरोल होने के बाद भी फिजिक्स का बहुत रोल है। बट ओके। प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैम का जो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, तो हम्म। वो आपका एनसीईआरटी में मतलब जो हम जैसे नीट के लिए पढ़ते हैं, बहुत आजकल बहुत कंटेंट अवेलेबल है हर यस। जगह। तो आप कोई भी टीचर से अच्छा लगता है उससे फॉलो करके पढ़ सकते हो। और मेनली मैंने जो नोटिस करा, फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड आता है, तो वो अच्छे से करना चाहिए। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है आपका। तो वो यूजफुल रहेगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स होता है बायोफिजिकल हम्म। केमिस्ट्री, उसमें आप ओके। सब पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, ये पीछे का जितना भी 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो रिसर्च में अगर आना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट टू आवर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, बिना पीसीएम के शायद गैट भी क्वालिफाई कर लो, आईआईटी जाम तो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल। और ये आपको आगे भी काम आने वाला है, और तब आपको कोई बेसिक से नहीं पढ़ाएगा, तो अगर आपके बेसिक्स अभी थोड़े स्ट्रांग रहेंगे तो आगे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। दीपेश, कुछ बताइए अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में, हाउस लाइफ एट हॉस्टल देयर? हॉस्टल लाइफ मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे पहले सबके सिंगल रूम्स होते हैं। दूसरा ये होता है कि हम ऐसे सुबह उठते हैं 9 बजे, कुछ उठे तो हम्म। 10:30 से क्लास हुआ, फिर उसके बाद लैब हुआ, तो लैब से कभी आने में 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा रात का, कभी 2 बज जाएगा। तो ऐसे मतलब डिपेंड करता है वो भी लैब कौन सा है आपका। कोई कंप्यूटेशन लैब है तो आप घर में बैठ के काम कर रूम में बैठ के काम कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, बट करंटली मेरे लिए तो लाइक बस सोने के लिए ये रूम में जाना होता है। ओके, so you have lots of work in the हाँ। institute only. Okay, यस। that's wonderful. तो थोड़ा वाइंड अप करते हैं।
प्लीज टेल द स्टूडेंट्स कितना मेहनत उनको भी करना चाहिए एंड हाउस लाइफ ऑन द अदर साइड, व्हाई दे शुड वर्क हार्ड राइट नाउ, हाउस लाइफ देयर ऑन द अदर साइड। हाँ, तो जैसे अभी डिपेंड करता है आपके पास कितना अभी टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप जैसे मान लो कि नवंबर में स्टार्ट करते हो अपना प्रिपरेशन, तो आपको मतलब आप सब नहीं पढ़ सकते, आप सारा रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ सकते हो, बट स्टार्टिंग बेस्ट हैबिट ये होता है कि स्टार्टिंग से रेफरेंस बुक पढ़ा तो आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, एंड में पाथफाइंडर पढ़ के वो समराइज हो गया। बट अभी आप क्या कर सकते हो कि पाथफाइंडर को फॉलो करके पढ़ सकते हो। और अगर आपको रिसर्च करना है और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा रिसर्च करो कि जो ह्यूमैनिटी के काम आए, ट्रांसलेशनल काम करो, तो वो अगर आपका मोटिवेशन है तो आपको यहाँ आना चाहिए। ये जगह उस मोटिव के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद मतलब लाइफ में आपको और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड पीएचडी में यहाँ पे हमें स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। और बैंगलोर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बट यहाँ पे सब चीज़ सब्सिडाइज्ड है। तो आपको फाइनेंशियली इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो। बस आपको अपना जो मोटिव है, ड्रीम है, उसको आप परस्यू कर सकते हो आराम से। ओके, दैट्स कमेंडेबल। लास्ट क्वेश्चन मेरा, of course everyone is working for some good placement, so are there some placement opportunities there? सो मेनली जो इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएचडी में ही जनरली आगे कंटिन्यू करते हैं, सो दे Okay. डोंट गेट एनी सच प्लेसमेंट्स। एमएससी में अगर कोई एग्जिट लेना चाहे तो वो ले सकता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में, बट उसे 3 इयर्स का मास्टर्स करना होगा। तो अच्छा। प्लेसमेंट्स में यहाँ पे कंपनीज आते हैं, थर्मो फिशर एंड ऑल, दे कम। सो दे ऑफर अ पैकेज ऑफ अराउंड 6 to 8 LPA after Okay. masters. And there are many biotech companies in Bangalore also. So like you हाँ, can apply by the name of ISC, you will get something good. गुड। That's true. ओके, वंडरफुल। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ मुझे भी आज पता चला है। हमारे बच्चों को आपसे बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, हाउस लाइफ देयर, हाउस द इंटरव्यू प्रोसेस। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे टू स्टडी एंड टू गो देयर वेयर यू आर राइट नाउ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि आपका जो भी ड्रीम है वो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल उस पर आप हो जाओ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. Thank you so much. ओके, एंड टू ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग। एग्जाम बहुत पास आ चुका है, सो पढ़ाई करो अच्छी से एंड यू विल डेफिनेटली गो देयर वेर एवर यू वॉन्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, वेरी हैप्पी लर्निंग।